नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा आज गुमला में उद्यमी प्रशिक्षण पूरा करने वाली आदिवासी महिलाओं को करेंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज गिरिडीह में विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। और राज्य में अगले 3-4 दिनों में तापमान में 4 डिग्री तक होगी बढ़ोत्तरी, खिलेगी धूप, ठंड से मिलेगी राहत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। खेल महाकुंभ के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं जैसे कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का आयोजन किया जाएगा। इनके अलावा निबंध लेखन, पेंटिंग, रंगोली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन वर्ष 2021 से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी की ओर से कराया जा रहा है। इस खेल महाकुंभ में 3 लाख छात्र और युवा भाग ले रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा आज गुमला में ग्रामीण उद्यमी योजना के तहत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाली 200 से अधिक आदिवासी महिलाओं के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। आदिवासी समुदायों के समावेशी और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्यमी योजना शुरू हुई थी। कार्यक्रम के तहत भारत के युवाओं को बहु कौशल संपन्न और आजीविका सक्षम बनाने के लिए कार्यात्मक कौशल प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यबल में जनजातीय समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनके भौगोलिक क्षेत्रों में उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम कल अपने विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ पहुंचे और ग्रामीण इलाकों की सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और उसका निष्पादन करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों की सड़कों को गुणवत्तापूर्ण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के लिए लोगों की ली गई जमीन के बदले मुआवजे का भुगतान हुआ या नहीं, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा अध्यक्ष के रूप में अगले वर्ष जून तक अपना कार्यकाल बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री नड्डा ने लोकसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीबों के कल्याण की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में कल पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की ओर से वार्तालाप कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विकासात्मक पत्रकारिता पर चर्चा की गई। कार्यशाला में वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त ने कहा कि आज विशेषज्ञता का दौर है, इसलिए मीडिया कर्मियों को कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखनी चाहिए। आकाशवाणी समाचार के संयुक्त निदेशक अब्दुल हमीद ने पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और सहायता के बारे में जानकारी दी। वहीं पीआईबी के अपर महानिदेशक अखिल मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण स्तर के मीडिया कर्मियों को केंद्र सरकार की योजनाओं पर रिपोर्टिंग की जानकारी दी जाती है। पाकुड़ जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें बेहतर मंच देने के लिए जिला प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले में छुपी खेल प्रतिभाओं को निखारने एवं उन्हें बेहतर अवसर देने की दिशा में जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिया है। खेल अकादमी के जरिए प्रतिभावान फुटबॉल एवं एथलेटिक्स खिलाड़ियों के लिए चयन ट्रायल प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्देश उपायुक्त वरुण रंजन ने दिया है। चयन ट्रायल प्रतियोगिता के जरिए सरकारी विद्यालयों के 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के 25 एवं अन्य 25 बच्चों का चयन किया जाएगा। सभी चयनित फुटबॉल एवं एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को एनआईएस स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला स्तरीय स्टेडियम में चयन ट्रायल प्रतियोगिता की सारी तैयारी पूरी भी कर ली गई है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण के तहत कल देर रात गिरिडीह पहुंचे। मुख्यमंत्री आज 11 बजे गिरिडीह नगर भवन में कोडरमा और गिरिडीह जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। अपनी यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री कई अस्पतालों और स्कूलों का भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा झंडा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वे आज शाम रांची लौट जाएंगे। इससे पूर्व गिरिडीह पहुंचने पर सर्किट हाउस में लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को स्मार पत्र सौंपा। चेंबर ऑफ कॉमर्स और गिरिडीह नगर निगम के वार्ड पार्षदों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। रामगढ़ जिले के उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने कल जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारियों और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना में लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति, प्रथम किस्त का भुगतान, आवास पूर्णता, अंतिम किस्त का भुगतान और लंबित आवासों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रत्येक गांव में ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का चयन कर मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने मांडू, पतरातू तथा गोला के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। झारखंड अधिविद्य परिषद के दुमका क्षेत्रीय कार्यालय के ओएसडी डॉक्टर अश्विनी कुमार यादव ने बताया है कि दुमका सहित संताल परगना में इस साल मैट्रिक के परीक्षार्थियों की संख्या में 13.5% और इंटरमीडिएट में 22% तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बड़ी संख्या को देखते हुए इस साल परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। मैट्रिक के लिए 233 और इंटरमीडिएट के लिए 112 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मौसम। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। अभी धुंध और आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में मौसम साफ होगा और तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। इससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। हॉकी। भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप में कल कोरिया ने जापान को 2-1 से हरा दिया। हाफ टाइम तक कोरिया 2-1 से आगे थी। जर्मनी और बेल्जियम का मुकाबला 2-2 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। प्रतियोगिता में आज कोई मुकाबला नहीं होगा। कल गुरुवार को प्रतियोगिता में 4 मुकाबले खेले जाएंगे। भारत ग्रुप डी में वेल्सो के साथ खेलेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने राजधानी रांची के IIM संस्थान के हॉस्टल में छात्र का शव कमरे से बरामद होने की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखता है, चुनाव में 400 दिन बाकी, घर घर पहुंची राजनीति से आगे सामाजिक कार्यों में जुटे भाजपा। प्रभात खबर की सुर्खी है, 40 साल बाद ढिबरा का कारोबार हुआ वैध, माइका इंडस्ट्री की रौनक लौटेगी। हिंदुस्तान ने राज्यपाल रमेश बैस के हवाले से लिखा है, विश्वविद्यालयों में सुधार पर संतोषजनक नहीं। वहीं दैनिक जागरण ने खूंटपानी कस्तूरबा विद्यालय से वार्डन, लेखापाल समेत सभी पूर्णकालिक शिक्षिकाएं हटाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री के बयान को सुर्खी दी है। लिखा है, भारत का बेहतर काल आ रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा आज गुमला में उद्यमी प्रशिक्षण पूरा करने वाली आदिवासी महिलाओं को करेंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज गिरिडीह में विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। और राज्य में अगले 3-4 दिनों में तापमान में 4 डिग्री तक होगी बढ़ोतरी, खिलेगी धूप, ठंड से मिलेगी राहत।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।